कैसे हैं? जहाँ तक हमको लगता है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोकसभा फाइनली कल खत्म कर चुके थे। आज मैं संसद के बारे में बताऊंगी। संसद में सत्र कितने होते हैं, सत्र को कौन बुलाता है, इन सत्रावसान कौन करता है, ये सब जितने फैक्ट्स हैं मैं आज बताऊंगी। जहाँ तक है कि संसद का सत्र बुलाने का कार्य राष्ट्रपति का होता है और सत्रावसान करने का भी कार्य राष्ट्रपति के पास निहित होता है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और जल्द से जल्द इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे। तो पहला है बजट सत्र। बजट सत्र जो है, संसद का बजट सत्र सबसे बड़ा सत्र होता है और ये फरवरी से मई के बीच होता है। पहला बजट सत्र संसद का सबसे बड़ा सत्र होता है और फरवरी से मई के बीच होता है। दूसरा होता है मानसून सत्र। मानसून सत्र जो है वो होता है जुलाई से सितंबर के बीच। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर के बीच होता है। और तीसरा शीत का सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच होता है। जहाँ तक है कि शीत सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच होता है और सबसे छोटा सत्र जो होता है वो शीत सत्र ही होता है। जनवरी, जून और अक्टूबर तीनों माह में सत्र नहीं होता है। जहाँ तक है कि जनवरी, जून और अक्टूबर ये 3 माह में कोई सत्र नहीं होता है। आर्टिकल 85 के अंतर्गत सत्र बुलाने का कार्य राष्ट्रपति का है। आर्टिकल 85 में ये बताया गया है कि सत्र बुलाने का कार्य राष्ट्रपति का है। संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का समय नहीं हो सकता है। संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का समय नहीं हो सकता है। सत्रवासान करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास निहित है। जहाँ तक है कि सत्रवासान करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास निहित है। संसद के 1 दिन का समय 11 से 12 प्रश्नकाल होता है। संसद में जो 1 दिन का समय है वो 11 से 12 प्रश्नकाल होता है। 11 से 12 प्रश्नकाल, 12 से 1 शून्यकाल होता है, 12 से 1 शून्यकाल होता है और 1 से 2 लंच का टाइम होता है। 1 से 2 लंच का टाइम और 2 से 5 राज्यसभा का कार्यकाल होता है। 2 से 5 में राज्यसभा का कार्यकाल और 2 से 6 लोकसभा का कार्यकाल होता है। 2 से 6 के बीच लोकसभा का कार्यकाल होता है। पहला प्रश्नकाल जो आता है, प्रश्नकाल में संसद के प्रथम काल या घंटा काल प्रश्नकाल कहा जाता है। पहला जो होता है प्रश्नकाल, प्रश्नकाल में संसद का यह काल घंटा काल या प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रथम काल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम संसद के प्रथम काल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले प्रश्न तारांकित प्रश्न, दूसरा अतारांकित प्रश्न और तीसरा अल्प सूचना प्रश्न। पहला तारांकित, दूसरा अतारांकित और तीसरा अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्न महत्वपूर्ण प्राकृतिक के होते हैं। जहाँ तक है कि तारांकित प्रश्न महत्वपूर्ण प्राकृतिक के होते हैं। इन प्रश्नों का जवाब मौखिक रूप से दिया जाता है। इन प्रश्नों का जो जवाब है वो मौखिक रूप से दिया जाता है। इन प्रश्नों पर पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। जहाँ तक है कि इन प्रश्नों पर हम पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। तारांकित प्रश्न के प्राकृतिक निर्धारण करने की शक्ति सदन के अध्यक्ष के पास नहीं है। तारांकित प्रश्न की प्राकृतिक निर्धारण करने की शक्ति सदन के अध्यक्ष के पास नहीं है। एक दिन में लोकसभा में 20 तारांकित प्रश्न और राज्यसभा में 15 तारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं। एक दिन में लोकसभा में 20 तारांकित प्रश्न और राज्यसभा में 15 तारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं। एक सदस्य एक दिन में 1 प्रश्न पूछ सकते हैं। लोकसभा में एक सदस्य एक दिन में लोकसभा में तारांकित प्रश्न 1 पूछ सकते हैं। एक सदस्य एक दिन में 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। राज्यसभा में एक सदस्य एक दिन में राज्यसभा में 3 तारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं। इनका जवाब अतारांकित प्रश्न। दूसरा है अतारांकित प्रश्न। जिस प्रश्न की प्राकृतिक कम महत्व के होते हैं उसे अतारांकित प्रश्न कहते हैं। अतारांकित प्रश्न उसे कहते हैं जिस प्रश्न की प्राकृतिक कम महत्वपूर्ण होते हैं उसे अतारांकित प्रश्न कहते हैं। इनका जवाब लिखित तौर पर होता है। अतारांकित प्रश्न जो पूछा जाता है इनका जवाब लिखित तौर पे होता है। इस पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्न जो है इस पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। लोकसभा में अधिकतम 230 प्रश्न पूछे जाते हैं। लोकसभा में अतारांकित प्रश्नों में 230 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन राज्यसभा में अधिकतम 160 प्रश्न पूछ सकते हैं। और तारांकित प्रश्न में राज्यसभा में 160 अधिकतम 160 प्रश्न पूछ सकते हैं। एक व्यक्ति लोकसभा में 1 से 3 प्रश्न प्रतिदिन पूछ सकता है। एक व्यक्ति एक दिन में लोकसभा में 1 से 3 प्रश्न प्रतिदिन पूछ सकता है। एक व्यक्ति राज्यसभा में कितने भी प्रश्न पूछ सकता है। और तारांकित प्रश्न में एक व्यक्ति राज्यसभा में एक दिन में कितने भी प्रश्न पूछ सकता है। अल्प सूचना प्रश्न जो है, अल्प सूचना प्रश्न किसी तात्कालिक विषय पर पूछे जाते हैं। जहाँ तक है कि अल्प सूचना प्रश्न किसी तात्कालिक विषय पर पूछे जाते हैं और ये प्रश्न में पूछे जाते हैं। कितने भी प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी भी तात्कालिक विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं। इन प्रश्नों में मंत्रों
को 10 दिनों का नोटिस दिया जाता है। इन प्रश्नों में जो है मंत्रियों को 10 दिनों का नोटिस दिया जाता है, जो कि अल्प सूचना प्रश्न में मंत्रियों को 10 दिनों का पहले नोटिस देना होता है, तब प्रश्न पूछ सकते हैं। नोटिस दिया जाता है। इन प्रश्नों का जवाब मौखिक तौर पर दिया जाता है। अल्प सूचना जो प्रश्न है, इन प्रश्नों का जवाब मौखिक तौर पे दिया जाता है। इन प्रश्नों पर पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। अल्प सूचना प्रश्न पर भी हम पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। शून्यकाल 12 से 1 के बीच पूछे जाते हैं। जहाँ तक शून्यकाल जो है वो 12 से 1 के बीच पूछे जाते हैं। यह प्रथा भारतीय संसद की देन है। शून्यकाल की जो प्रथा है वो भारतीय संसद की देन है। इसमें वर्ष 1960 में शुरू किया गया। इसे जो है वर्ष 1960 में शुरू किया गया। शून्यकाल को वर्ष 1960 में शुरू किया गया और वर्ष 1960 में शुरू किया गया। 1962 में प्रथा बन गया। 1962 में जो है वो शून्यकाल प्रथा बन गया। एक दिन में लोकसभा में 8 से 10, राज्यसभा में 2 से 5। एक दिन में लोकसभा में शून्यकाल में आप प्रश्न 8 से 10 पूछ सकते हैं और राज्यसभा में 2 से 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार चलती है। जैसे कि शून्यकाल जो है वो सप्ताह में 5 दिन चलती है, सोमवार से शुक्रवार। तो हम फिर कल यही टॉपिक लेके आएंगे और संसद के जितने भी फैक्ट्स है उसको हम बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम कल मिलेंगे अपने टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।